If the point A 6,1, B 8,2, C 9,4 and D P,3 are the vertex of a parallelogram in this order, then find the value of P. यदि बिंदु A 6,1, B 8,2, C 9,4 और D P,3 है एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, इसी क्रम में हो तो P का मान बताओ। समांतर चतुर्भुज में ऐसा होता है कि जैसे विपरीत की जो दो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। जैसे यहाँ पे ए बी जो होगा वो आपका डी सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो ए बी की डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं पहले। तो ए क्या होगा आपका 6,1 और बी आपका क्या होगा 8,2। इसके बीच की हम डिस्टेंस निकाल ले रहे हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये x2 है, ये x1 है, y1 और ये आपका x2, y2। x2 में से x1 को माइनस करेंगे, 8 में से 6 को माइनस करेंगे, इसका स्क्वायर, प्लस 2 में से 1 को माइनस करेंगे, y2 माइनस y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2 आएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा आपका। ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और ये क्या आ जाएगा 1। तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका रूट में 5, ठीक है। अब आपको निकालना है डी सी निकालना है। डी सी के लिए आप क्या करोगे, डी और सी की वैल्यू ले लोगे। डी की वैल्यू आपकी कितनी है P,3, सी की वैल्यू कितनी है 9,4। पहले हम P,3 लिख लेंगे, फिर हम 9,4 लिख लेंगे। ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2। यहाँ पे भी डी सी की वैल्यू निकालेंगे। डी सी की वैल्यू क्या होगी 9 x2 माइनस x1 होता है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर डिस्टेंस की फॉर्मूला होता है, प्लस y2 माइनस y1 का, y2 माइनस y1 का। अब यहाँ पे हम वैल्यू फिट कर देंगे इसकी। x2 की वैल्यू कितनी है 9 और x1 की वैल्यू कितनी है p, तो 9 माइनस p इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 4 और y1 की वैल्यू कितनी है 3 इसका स्क्वायर। बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मीन्स 81, b का स्क्वायर मीन्स p स्क्वायर और 2ab मीन्स माइनस का 2। a की वैल्यू कितनी है 9 और b की वैल्यू कितनी रखी है p। 4 में से 3 माइनस होगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे सिंपली हम, ठीक है। डी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 81, ये सॉरी 82 हो जाएगा, 81 ये 1 ये 82 हो जाएगा ये, प्लस में p स्क्वायर माइनस ये 2 की 9 से मल्टीप्लाई होगी, 2 9 जा 18 और ये p तो माइनस का 18 p आ जाएगा आपका, ठीक है। तो डी सी इक्वल टू कितना आ गया आपका p स्क्वायर माइनस 18p और इक्वल टू 82। हमें पता है समांतर चतुर्भुज में पैरेललोग्राम में ए बी इक्वल टू डी सी होता है, तो डी सी ये आ गया आपका, ए पी और लिख देना है। ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी सी के, तो ए बी का स्क्वायर भी आपके डी सी के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर कितना है हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये √5 है, इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं हम, प्लस डी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है p स्क्वायर माइनस 18p और प्लस का 82, इसका अंडर रूट है, स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और इसी तरह यहाँ पे p स्क्वायर माइनस का 18p और प्लस का 82 आ जाएगा। इस यहाँ पे p स्क्वायर माइनस का 18p और प्लस का 82, ये प्लस का 5 पे इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो p स्क्वायर माइनस का 18p और 82 में से 5 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 बचेंगे, 12 में से 5 जाएगा, यहाँ पे 7 आएंगे, यहाँ पे भी 7 बचेंगे। हाँ, हमें ऐसा नंबर लाना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 77 आए और ऐड करने पर 18 आए। वो कौन कौन से होंगे 11 और 7। 11 और 7 की मल्टीप्लाई करने पर 77 आएगा और ऐड करेंगे 11 और 7 को तो 18 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर और 18p को हम क्या लिख सकते हैं 11 प्लस में 7 और ब्रैकेट में p आ जाएगा प्लस का 77 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा p स्क्वायर और माइनस का 11p और माइनस का 7p प्लस 77 इक्वल टू 0, ठीक है। p इसमें से कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो ये क्या आ जाएगा p माइनस का 11, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे 7, माइनस का 7 इसमें से कॉमन ले लिए तो ये p और यहाँ पे माइनस का 11 इक्वल टू 0। तो
इस वाली ब्रैकेट में से इस वाली ब्रैकेट में से हम क्या निकाल सकते हैं, p-11 को हम कॉमन ले सकते हैं, इसे यहाँ लिख दे रहे हैं। तो यहाँ इसमें से हम क्या ले रहे हैं, p-11 को हम कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये p बचेगा, ये माइनस का 7 बचेगा। तो यहाँ पे p माइनस का 7 ले रहे हैं इक्वल टू 0। एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल लिख देंगे, एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल लिख देंगे, दो वैल्यू आ जाएंगी। तो p-11 इक्वल टू 0, p-11 इक्वल टू 0, तो ये p इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस की टर्म है, माइनस का 11, ये इक्वल किधर जाएगा तो p इक्वल टू 11 आ जाएगा। और ये p-7 को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये p इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, p-7 को हमने 0 के इक्वल रखा तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस का 7 इधर चले जाएगा तो p इक्वल टू 7 आ जाएगा। p की दो वैल्यू आ गई, एक 11 एक 7, ठीक है। p-11 को 0 के इक्वल रखा तो p इक्वल टू 11 आ गया। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। तो हमें पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में जो थीटा की वैल्यू दे रखी है वो 30 दे रखी है, तो यहाँ पे जब 30 दे रखी है तो यहाँ पे जब थीटा दे रखा है तो यहाँ पे 2 थीटा हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे जब cos वो 30 दे रखा है तो यहाँ पे cos 60 की वैल्यू हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 30 अपॉन में सेक स्क्वायर 45, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम इक्वल टू में लिख देना है 2, और यहाँ साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती 60 की वैल्यू क्या होती है √3 अपॉन 2, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। माइनस में टेन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। अपॉन में सेक स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है √2, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे लिख देंगे 2 ऐसे लिखा रहेगा, √3 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा अपॉन में, और ये ब्रैकेट में आ गया। माइनस का 1 अपॉन √3 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। अपॉन में √2 का स्क्वायर जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। अब 2 से हम 4 को कट कर देंगे, 2 2 जा 4, ठीक। अब यहाँ पे 3 रहा और अपॉन में 2 आ गया, माइनस में 1 अपॉन 3 अपॉन में 2, ठीक है। अब इक्वल टू में ये 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 9 आ जाएगा, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा। अपॉन में हम 2 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 9 में से जो 9 में से 2 माइनस होगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, अपॉन में 6 आ जाएगा। ये 2 है, यहाँ पे 2 का 2 लिख देंगे, अपॉन में 1 आ जाएगा। ये 7 अपॉन 6 है, ये 2 अपॉन 1 है, ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा और ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में आपका क्या आ जाएगा, 7 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 7 और 6 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे 12, ये आपका आंसर है।